एक बेवफा पत्नी ने 9 साल छोटे प्रेमी को पाने के लिए अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया। पत्नी ने प्रेमी से वादा किया था कि इस बार वह पति के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखेगी। इस वादे को पूरा करने के लिए पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। इसके बाद लाश के ऊपर खाट बिछाई और बड़े मजे से रात भर सोती भी रही। जी हाँ, ये घटना ग्वालियर के देवरी कला गांव की है, जहां युवक की हत्या की आरोपी पत्नी 9 साल छोटे लड़के को दिल दे बैठी थी। पुलिस से पूछताछ में उसने बताया कि पति परीक्षित रावत की हत्या का मलाल नहीं है। परीक्षित रावत और बसंती की शादी 11 साल पहले हुई थी। दोनों की 7 साल की बेटी और 5 साल का बेटा है। परीक्षित पेशे से मजदूर था और नशे का आदी था। नशे में धुत होकर वह बसंती के साथ मारपीट करता था। इससे बसंती तंग आ चुकी थी। इसी बीच करीब 1 साल पहले गांव के ही ITI के छात्र मनीष रावत से उसकी पहचान हुई और दोस्ती हो गई। बाद में दोनों में प्यार हो गया। मौका पाकर मनीष बसंती से मिलने आने लगा। जिस समय वह आता था, बसंती बच्चों को घर के बाहर खेलने भेज देती थी, लेकिन परीक्षित आड़े आ रहा था। फिर ठान लिया कि इस बार का करवा चौथ का व्रत मनीष के लिए रखूंगी। इसके बाद इस हत्या की योजना बना ली। 4 सितंबर को उसने पति की गला दबाकर हत्या कर दी और पूरी रात शव के साथ बिस्तर पर पड़ी रही ताकि बच्चों को लगे कि उनके पिता सो रहे हैं। दूसरे दिन बॉयफ्रेंड और उसके दोस्त के साथ मिलकर शव को नहर में फेंक दिया। 52 दिन बाद मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ। आरोपी महिला के पास से 10 सिम कार्ड मिले हैं। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल चिनोर पुलिस को पुरानी नहर में 6 सितंबर की सुबह एक युवक का शव मिला था। उसके दोनों हाथों पर टैटू बने थे। शुरुआत में पहचान नहीं हो पाई। जब शव का पोस्टमार्टम कराया तो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। PM रिपोर्ट में गला दबाने से मौत होना पाया। इसके बाद युवक की पहचान बेलगढ़ा थाना इलाके के देवरी कला गाँव के रहने वाले परीक्षित रावत के रूप में हुई। पता लगा कि उसकी पत्नी बसंती रावत ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। इसके बाद जांच की तो पुलिस को कई सुराग मिल गए। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि परीक्षित की हत्या उसकी ही पत्नी बसंती ने और प्रेमी मनीष रावत और उसके दोस्त रविंद्र ने मिलकर की थी। पुलिस का कहना है कि जब वह जांच के लिए घर पहुंची तो देखा कि पत्नी सभी से हंसकर बात कर रही है। इस पर थोड़ी हैरानी हुई। त्रयोदशी के बाद बसंती को पूछताछ के लिए थाने बुलाया। उसके पास 2 मोबाइल थे। पुलिस ने चेक किया तो उसमें 4 सिम थे और मोबाइल के कवर में 6 सिम और मिले। पुलिस ने कॉल डिटेल निकाली तो एक नंबर पर कई बार बात हुई। यह नंबर मनीष रावत का निकला। पुलिस ने उसे रविवार को हिरासत में लिया और सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इसके बाद पुलिस ने सोमवार को बसंती और मनीष के दोस्त रविंद्र को भी गिरफ्तार कर लिया। क्राइम से जुड़ी तमाम घटनाओं को जानने के लिए बने रहिए CIN न्यूज़ नेटवर्क के साथ।